हेलो, वेलकम टू मेडिकल हुड। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है गुलियन बार सिंड्रोम। तो इसके बारे में बात करें, गुलियन बार सिंड्रोम। इसके बारे में ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आता है नर्वस सिस्टम को। हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जीबीएस इज एन एक्यूट ऑटोइम्यून इन्फेक्शन है क्रेनियल नर्व्स का और पेरिफेरल नर्व्स का। डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, ये एक्यूट ऑटो इम्यून इन्फेक्शन है, यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स खुद हमें क्या करते हैं, माइलिन शीट जो हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून या फिर ऑटो इम्यून इन्फेक्शन हमारी, यानी कि हमारी बॉडी ने हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो ये एक्यूट ऑटो इम्यून इन्फेक्शन है, किसका है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, किसका, पीएनएस का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज कंडीशन ये किसकी कंडीशन है, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंडीशन। और ये क्या है, ये डिसऑर्डर्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका यही है ध्यान रखने वाला कि ये किसकी डिसऑर्डर है, पीएनएस का डिसऑर्डर है। पीएनएस का डिसऑर्डर है तो जितने भी अफेक्ट होंगे हमारे, वो क्या होंगे, पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट होंगे, क्रेनियल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स हमारी अफेक्ट होंगी। ये क्या होता है, हमारा एक्सो सेल बॉडी होते हैं, ये सेल बॉडी होती है, यहाँ पे डेंड्राइट्स निकले होते हैं इसके, यहाँ पे ऐसे डेंड्राइट्स होते हैं। तो डेंड्राइट से क्या होता है, ऐसे बनी होती है ना हमारे एक्सोन्स। इसके ऊपर क्या होता है, हमारी माइलिन शीट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट, जो कि कवर करती है हमारे पूरे एक्सोन को। ठीक है, तो ये क्या होगी, माइलिन शीट जो कवर करती है एक्सोन्स को, ऐसे करके। और यहाँ पे क्या, ऐसे हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये माइलिन शीट जो है ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है इसके अंदर गुलियन बार सिंड्रोम की ये वाली माइलिन शीट जो है ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो कवरिंग माइलिन शीट क्या होती है, कवरिंग होती है हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, के कॉजेज के ऊपर, यानी किस किस कारण की वजह से गुलियन बार सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला कोज क्या था, ऑटो इम्यून, यानी कि एग्जैक्ट कोज अननोन है, किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी होगा उसकी वजह से देखने को मिलता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हमें गुलियन बार सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कोज क्या है, जीआई ट्रैक के इन्फेक्शन, जीआई ट्रैक में किसी वजह से इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से हो सकता है। अब बात करते हैं हम साइन और सिम्टम्स की। साइन और सिम्टम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, सबसे पहली बात जो इसमें ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम क्या है, उसके वीकनेस या फिर पैरालिसिस जो है वो कैसे शुरू होता है, असेंडिंग होता है, यानी कि पहले लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर होगा और बढ़ते बढ़ते, यानी कि सबसे पहले पैरों में हमें देखने को मिलेगा, फिर क्या होगा, ऊपर आएगा, फिर हाथों में देखने को मिलेगा, पहले हाथों में नहीं होता। तो कैसी वीकनेस होती है, इसमें असेंडिंग वीकनेस होती है, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम होता है, असेंडिंग वीकनेस, जो कि बिगिंस फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटीज। क्या होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी कि पैरों से स्टार्ट होता है, हमें देखने को मिलती है। दूसरा क्या है, डिस्फेजिया, खाने में दिक्कत, खाने में दर्द होगा। डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन, क्या होगा, जैसे अब देख रहा हूँ क्या होगा, दो दो दिखेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोपिया देखने को मिलता है। ए रिफ्लेक्सिया यानी कि मसल्स के अंदर मूवमेंट खत्म हो जाती है, ए रिफ्लेक्सिया के बारे में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का मतलब क्या होता है, वो नर्व्स जिसको, मतलब कि वो ऑर्गन जिसे हम नॉन वॉलेंट्री कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता ना, अपने आप बीट करता रहेगा, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक। उन सिस्टम्स के अंदर क्या होंगे, हमें सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका क्या होगा, हाइपर टेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एचटीएन क्या है, हाइपर टेंशन हमें देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। तीसरा सिम्टम क्या है, डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब क्या होता है, ज़्यादा पसीना आना। टैकीकार्डिया का मतलब क्या, इंक्रीज हार्ट रेट, क्या होगा, हार्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कितने से ऊपर बोलते हैं, मोस्ट 100 से ऊपर अगर हार्ट रेट चला जाता है उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का बोलेंगे 60 से कम अगर हार्ट बीट हो जाता है उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। अगला है कि डायग्नोसिस, हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि क्या है, गुलियन बार सिंड्रोम किस हाल से डायग्नोस करता है, लंबर पंचर। लंबर पंचर में क्या करेंगे, हम सीएसएफ चेक करेंगे, उससे
दूसरा है इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवाएंगे हम पेशेंट की। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर याद रखने वाली, वो है इसकी कॉम्प्लिकेशन। इसके अगर किसी पेशेंट गुलियन बार सिंड्रोम बताइए, रिवर्सिबल डिजीज है, ऐसा नहीं होता कि फैटल डिजीज है, ये मरता नहीं है पेशेंट कभी भी। तो इसके अंदर क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन अगर किसी पेशेंट को हुई, क्या होगा, सेंडिंग वीकनेस, और वीकनेस होते होते क्या होगा, रेस्पिरेटरी मसल्स की भी वीकनेस होगी। उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, हमें रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। तो नर्सिंग केयर के अंदर भी हम इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने, क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है ऐसे पेशेंट्स को, उससे रिलेटेड हम नर्सिंग केयर, नर्स की क्या प्रायोरिटी बनते हैं, नर्स के क्या काम बनते हैं अगर किसी पेशेंट को वो ट्रीट कर रही है, किसी पेशेंट को देख रही है जिसको क्या है, गुइलेन बार सिंड्रोम। तो उसकी नर्सिंग केयर के अंदर सबसे पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है, रेस्पिरेटरी स्टेटस हमें मॉनिटर करते रहना है क्लोजली, यानी कि टाइम टू टाइम हमें रेस्पिरेटरी स्टेटस देखना है पेशेंट का, कि वो रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा है पेशेंट। ठीक है। उसके बाद है मेंटेन एयरवे हमें मेंटेन रखना है, और किसके लिए प्रिपेयर रहना, फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड इंट्यूबेशन का जितना भी सामान होता है, इंट्यूबेशन ट्रे हमें रेडी रखनी है अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। दूसरा क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन की, अगर रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है तो हमारी नर्स की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करके हमें क्या करना होता है, इंट्यूबेशन की ट्रे प्रिपेयर करनी होती है और मैकेनिकल वेंटिलेशन स्टार्ट करना होता है। दूसरा फिर मतलब तीसरा पॉइंट क्या आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही है कि मॉनिटर करते रहना हमें वाइटल साइन, ब्रेथ साउंड्स और रेस्पिरेटरी रेट को हमें रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। सो थैंक यू वेरी मच। ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी गुइलेन बार सिंड्रोम के अंदर, जो कि मैंने बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है आपको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।